जब सोनम पहली बार ब्लाइंड डेट पर गई तो जिसे डेट समझा वो निकला कोई और। लेकिन फिर एक सादे कुर्ते में खड़ा शिवा दिखा और बिना कुछ कहे ही दिल फिसल गया। वो उससे बिना बात किए रह नहीं सकी। उसे ये नहीं पता था कि ये लड़का कौन है, पर दिल कह रहा था कुछ तो खास है। वो उसके पास जाकर बैठ गई और मुस्कुराकर बोली, हेलो, मैं सोनम। शिवा ने भी हल्के से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं शिवा और ये मेरी पहली ब्लाइंड डेट है। जब सोनम को पता चला कि शिवा एक फौजी है तो उसका दिल खुशी से भर गया। उधर शिवा को भी सोनम पहली नजर में ही पसंद आ गई थी। थोड़ी ही बातचीत में दोनों एक दूसरे को समझने लगे। फिर शिवा ने धीरे से कहा, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, मेरे दादाजी को कैंसर है। उनकी आखिरी ख्वाहिश है कि मैं शादी करूँ और अपने परिवार को बसाऊं। सोनम थोड़ी चुप हो गई। वो सिर्फ 19 साल की थी। शादी इतनी जल्दी? पर शिवा जैसा लड़का दोबारा शायद मिले ना। तो उसने शिवा की परीक्षा लेने का फैसला किया। मैं खाना बना सकती हूँ, घर का काम भी कर सकती हूँ, सोनम ने कहा। शिवा मुस्कुराया, मैं सैनिक हूँ, ये सब तो हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा है। तुम घर के काम में मदद करोगे? जरूर। बहू से कौन कहता है कि सिर्फ वो ही सब कुछ करे? घर हमारा दोनों का है। शादी के बाद मैं तुम्हारे साथ कैंप में रहूं? हाँ, वहाँ कैंटीन है, तुम्हें खाना बनाने की भी जरूरत नहीं। फिर सोनम ने गंभीर होकर पूछा, अगर शादी के बाद लगे कि हम एक दूसरे के लिए सही नहीं है तो क्या तुम मुझे आजादी दोगे? शिवा ने बिना झिझक के कहा, हाँ, मैं एक गारंटी लेटर लिख दूंगा जिसमें लिखा होगा कि अगर तुम खुश नहीं हो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। सोनम के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसे समझ आ गया था कि शिवा सिर्फ एक अच्छा लड़का नहीं, एक अच्छा जीवन साथी भी है। कुछ ही दिनों बाद दोनों ने शिवा के दादाजी की मौजूदगी में सादगी से शादी कर ली। अब शिवा और सोनम एक साथ कैंप में रहते हैं, जहाँ प्यार है, समझदारी है और सबसे बढ़कर एक दूसरे के लिए सम्मान।不管，反正的整的事儿，我不吃亏。